Good morning, class second. Open your science book and open page number 40. बच्चा, कल हमने पेज नंबर 40 में जो है हमने इसमें पढ़ा था एयर अराउंड अस, यानी कि हमने हवा के बारे में पढ़ा था। हमारे चारों तरफ क्या है? हवा है। हवा किस प्रकार से हवा एयर कंटेन वाटर वेपर किस प्रकार से वाष्प बनती है, और हमने पढ़ा था इसी में हवा के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो भाप उड़ती है। और एक एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था कि जो पानी होता है, पानी से कैसे जब पानी बॉयल होता है कैसे उससे भाप उड़ती है। अगर हम क्या करेंगे, भाप को बहुत पानी को बहुत देर रखेंगे तो पानी बिल्कुल सूख जाता है। इसको क्या कहते हैं? हीट चेंज वाटर इनटू वेपर कॉल्ड स्टीम। जो पानी जब गर्म होता है तो जो भाप उड़ती है उसको हम कहते हैं स्टीम। जो स्टीम हम लेते भी हैं, हम भाप लेते हैं जब हमको सर्दी जुकाम होता है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन, और इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। एवोपरेशन पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था जब गर्मी होती है, गर्मियों में कैसे जो पानी होता है तो वो कैसे क्या हो जाता है? सूख जाता है। हमारे जो छोटे तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं एकदम पानी, यानी कि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, गर्मियों में हमारी जो सब्जियां होती हैं, हमारे क्या होते हैं फ्रूट्स होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। आज हम आगे इस चैप्टर को आगे करते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 42। पेज नंबर आप निकालिए 42। इसमें देखिए आप, एयर कंटेन्स डस्ट, यानी कि हवा में क्या शामिल होता है? डस्ट। डस्ट मतलब होता है आपका धूल। अब देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। एयर कंटेन्स डस्ट, लेट अस सी फ्रॉम वेयर द डस्ट पार्टिकल्स कम इनटू द एयर। हवा में क्या रहते हैं? धूल के कण रहते हैं। अब हम देखते हैं हवा में धूल के कण किस प्रकार से रहते हैं, कैसे वो हवा में आते हैं। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए, द स्वीपर इज स्वीपिंग द फ्लोर। स्वीपर क्या कर रहा है? स्वीपर झाड़ू मार रहा है फ्लोर में, फर्श में। व्हेन ही स्वीप्स द डस्ट राइज अप इनटू द एयर। वो क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहा है, और क्या निकल रही है? धूल निकल रही है। धूल निकल रही है। डस्ट आल्सो इनटू द एयर व्हेन विंड ब्लोज। और जब हवा चलती है तो क्या होते हैं? धूल के कण हमको दिखाई देते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज इट्स ब्लो डस्ट। जब हवा उड़ती है तो धूल भी उड़ती है। द डस्ट मिक्स विद द एयर। और धूल किस में मिल जाती है? हवा में मिल जाती है। कभी आपने देखा होगा, आप जब श्रीनगर में हो तो जब देखा श्रीनगर में जब धूल उड़ती है तो चौराहा साइड में देखना, हमको पूरा गर्मियों में जब धूल उड़ती है तो हमें कितनी धूल नज़र आती है। यानी कि जब तेज़ तूफान आता है, हवा चलती है तो हमें धूल ही धूल दिखती है। तो यानी कि हवा में क्या मिक्स हो जाती है? धूल मिक्स हो जाती है। द डस्ट मिक्स विद द एयर, सो एयर हैज़ डस्ट पार्टिकल्स इन इट। हवा में क्या हो जाती है? धूल मिक्स हो जाती है, तो हवा में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। वी कैन ईजली सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। हम आसानी से ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, इनको देख सकते हैं। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द रूम। आप क्या करिए, एक एक्टिविटी आपके पास है, आप अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिए। ओके। मेक इट डार्क बाय फिक्सिंग ब्लैक पेपर ऑन द ग्लास। जो ग्लास है उस पर आप क्या लगा दीजिए? ब्लैक पेपर फिक्स कर दीजिए। नाउ मेक्स अ स्मॉल होल इन द पेपर। और आप क्या करिए, देखो इस एग्जाम्पल का रखा है, देखिए आप यहाँ पे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, स्मॉल छेद कर दिया उसने, और वहाँ पे पेपर में अब आप क्या देखेंगे? नाउ मेक अ स्मॉल होल इन अ पेपर, अलाउ लाइट टू कम थ्रू दिस होल्स। अब इस होल से आप देखेंगे, नाउ टर्न योर पेज, वी सी डस्ट पार्टिकल डांसिंग इन द लाइट। लाइट में क्या है? डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण है, वो कैसे डांस कर रहे हैं, यानी कि आपको छोटे 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 धूल के कण आपको छोटे छोटे बिंदु 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 के रूप में आपको दिखाई देते हैं। अब है एयर कंटेन्स स्मोक। अब हवा में स्मोक यानी कि धुआं कैसे शामिल है? व्हेन वी बर्न वुड, ब्लैक स्मोक गोज फ्रॉम द फायर इनटू द एयर। दिस स्मोक मिक्स विद द एयर। जब हम क्या करते हैं, कोई लकड़ी का क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो क्या निकलता है? काला धुआं निकलता है, और वो कहाँ जब जलता है वो तो कहाँ जाता है? वो एयर में जाता है।
दिस स्मोक मिक्स विद द एयर, तो हवा में हो जाता है, धुआं मिक्स हो जाता है। स्मोक आल्सो कम्स फ्रॉम द चिमनीज ऑफ हाउस, धुआं कहाँ से निकलता है, हमारे घरों में जो चिमनियाँ लगी होती हैं उनसे भी धुआं निकलता है। चिमनीज ऑफ फैक्ट्री आल्सो रिलीज स्मोक इनटू द एयर, और जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें भी क्या लगी रहती हैं, चिमनी लगी रहती हैं, तो उनसे भी जो फैक्ट्रियों का धुआं है वो निकल के कहाँ जाता है, हवा में जाता है। द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ वेरी डर्टी, आपको पता है जो फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही क्या होता है, डर्टी, बहुत ही गंदा होता है। सम कार्स एंड बसेस आल्सो एमिट स्मोक इन द एयर, देखो जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, बस होती हैं, कार्स होती हैं, उनसे भी धुआं निकलता है। देखो आपको कैसे चिमनी, जो घर की चिमनी होती है वहाँ से, फैक्ट्री की चिमनियाँ, जो हम कूड़ा जलाते हैं या आग जलाते हैं, उन सब से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। कार और बस से भी धुआं निकलता है ना। अब देखिए, एयर दैट कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक इन इज़ इम्प्योर एयर, जो क्या होती हैं, जो हमारे जो हवा में क्या रहते हैं, धूल रहता है, धुआं रहता है, ये हमारी हवा को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ओके, द इम्प्योर एयर इज़ बैड फॉर अस, ये अशुद्ध हवा, इम्प्योर एयर मतलब अशुद्ध हवा, गंदी हवा है, और ये हमारे लिए बहुत ही बुरी है, हम सब के लिए। When we breathe air full of dust and smoke, it makes us ill, अगर हम क्या लेंगे, सांस के रूप में ऐसी गंदी हवा लेंगे तो सारा धूल और जो धुआं रहित जो हवा है वो हमको क्या कर देता है, बीमार कर देता है ना। एयर कंटेन्स जर्म्स ऑफ डाइजीज, अब देखो हवा में कैसे जर्म्स भी रहते हैं, बीमारियां रहती हैं। अब देखिए, एयर आल्सो कैरीज जर्म्स, हवा में क्या रहते हैं, जर्म्स भी रहते हैं, छोटे छोटे जर्म्स, जीवाणु भी रहते हैं। व्हेन अ सिक मैन कफ, द जर्म्स फ्रॉम हिज कफ इनटू द एयर, अभी कोई बीमार आदमी है, अगर उसे सर्दी जुकाम है तो उस पर क्या है, कफ जो उसका होता है उसमें भी क्या होता है, जर्म्स होते हैं। द जर्म्स इज़ द एयर कॉज डाइजीज, अगर उसने कहीं पे थूका है या उन्होंने नाक साफ की है तो क्या है, वो हमारी क्या है, बीमारी का कारण हो सकते हैं। उस हवा में क्या होंगे, जर्म्स होंगे, और वो हमको क्या कर देंगे, बीमार करेंगे। तो बच्चे इस लेसन में आपने एयर के बारे में पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि शुद्ध हवा किस रूप में है, हवा किस हमारी कैसे यूज़फुल है, और हवा किस किस तरह से गंदी होती है, और वो हवा अगर हम गंदी हवा लेते हैं सांस के रूप में तो वो हमको क्या करती है, नुकसान भी पहुंचाती है। नाउ कंप्लीट योर लेसन।